अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। नए वीक का आगाज़ हो चुका है और नए वीक के आगाज़ के साथ कहते हैं ना, मोटिवेशन के साथ मोटिवेशनल मंडे का आगाज़ करना चाहिए। तो जी, मोटिवेशनल मंडे का आगाज़ करेंगे और हम सब बड़ी मोटिवेशन के साथ यहाँ पर आते हैं, क्योंकि जब सैटरडे संडे आ जाता है, वीकेंड आ जाता है, तो थोड़ा सा आप जो है लेज़ी हो जाते हैं और आपको लगता है कि यार अब मंडे को जाना है, तो बड़ा लेज़ी होता है, बहुत बिजी डे भी होता है, दिल भी नहीं चाह रहा होता है। लेकिन इस सब के बावजूद हम कहते हैं ना कि जब आपका पैशन हो किसी काम को करने के लिए और आपको मोटिवेशन आप अपनी बरकरार रखें, तो आप ज़िंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। तो आइए ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज हम शामिल करते हैं ना, कि हम उन सब से सीखते भी हैं और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर भी करते हैं। तो आइए आज देखते हैं कि मंडे मोटिवेशनल स्टोरी क्या है। तो एक बार की बात है कि एक छोटे से गाँव में एक बुज़ुर्ग रहते थे जिनका नाम बशीर था। बशीर साहब हर रोज़ गांव के बच्चों को अपने पास बिठाकर दिलचस्प कहानियां सुनाया करते थे। बच्चों को उनकी कहानियां बहुत पसंद थीं और वो हमा वक्त उनके गिर्द जमा रहते थे। एक दिन बशीर साहब ने बच्चों को बताया कि करीब ही एक पहाड़ी है जिस पर एक पुराना महल है जिसमें रात को रोशनी होती है। उन्होंने बच्चों को तजवीज़ दी कि वो महल में रोशनी का राज मालूम करें कि क्या है। बच्चे बहुत पुरजोश हो गए। अगले दिन पहाड़ी पर चढ़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने सफ़र के लिए चिराग लिए, रस्सियाँ लीं, खाने पीने की चीज़ें तैयार की और सुबह सवेरे वो मिलकर पहाड़ी की तरफ रवाना हो गए। रास्ता बड़ा कठिन और दुश्वार था, लेकिन बच्चों का जोश और वलवला हर मुश्किल पर गालिब आ रहा था। कुछ देर बाद वो महल के करीब पहुँचे और उसके खूबसूरत दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जब वो महल के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ कोई रोशनी नहीं थी। हालांकि रात के वक्त यहाँ रोशनी देखी गई थी। बच्चों ने बगौर मुआयना किया। मालूम हुआ तो ये महल की दीवारों पर बड़े बड़े आईने नस्ब थे और चांद की रोशनी जब खिड़कियों और रोशनदान से टकराती थी तो इन आईनों से मुनक्किस होकर पूरे महल में फैल जाती थी, जिसकी वजह से रोशनी बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। बच्चों ने महल का मुआयना किया और पाया कि वहाँ कोई नहीं रहता। उन्होंने हर कमरे में जाकर देखा, हर जगह रोशनी की वजह वही आईने थे। बच्चों को ये जानकर बहुत हैरत और खुशी हुई कि भाई ये महल का राज तो बड़ा सादा सा था। वो खुशी खुशी गांव से वापस आए और बशीर को सारी बात बताई। बशीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बच्चों, हमेशा हकीकत जानने की कोशिश करो, ख्वाबों और अफसानों से बढ़कर। बच्चों ने इस बात को दिल से मान लिया और उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई। वो समझ गए थे कि चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं या बताई जा रही होती हैं। तो इस कहानी से ना सिर्फ बड़ों बच्चों बल्कि सभी के लिए सबक है कि हकीकत में जो है ना, हमें ये देखना चाहिए कि असल हकीकत क्या है ज़िंदगी की, और इसके पीछे जो भी चीज़ आ जाए, कोई वाक़या हो जाए, कोई और बात हो जाए, तो हमेशा हमें हकीकत की तलाश में रहना चाहिए, सच्चाई की तलाश में रहना चाहिए। सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना चाहिए, वरना क्या होता है, बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो हर चीज़ को आप वेरीफाई ज़रूर करें, जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे हकीकत क्या है, पस मंज़र क्या है, और आप देखेंगे कि आप हकीकत से करीब तर हो जाएंगे। जितने मुँह उतनी बातें हमने सुना है ना कहानियों में, और हमने मक़ौले सुने हैं, तो इसीलिए कि आप सारी बातों पर जो है ना फ़ौरी तौर पर ध्यान ना दें। आप अपनी अक़ल के मुताबिक, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसीलिए है कि हम सोचें, समझें, तदब्बुर करें और फिर फ़ैसला करें। तो अशरफुल मखलूक़ात में से एक अशरफुल मखलूक़ात साहब यहाँ पर भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम अशरफ भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कैसी लगी आपको बशीर साहब की हमारी दादी अम्मा की कहानी जैसे सुनाया कि वो सब सुन रहे थे, तो एक अच्छा मैसेज दिया है। सुनी सुनाई बातों को आगे ना फैलाना चाहिए, पहले तस्दीक करनी चाहिए। और ये सेम होता है हमारे यहाँ भी, जैसे हम न्यूज़ देते हैं तो हमें जो ट्रेनिंग दी गई है कि पहले हम उसकी कंफर्मेशन करें, तस्दीक करें, फिर आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे लाखों नहीं करोड़ों सार्फिन जो हैं वो सुन रहे होते हैं, तो उसके बाद वो सोशल मीडिया और दीगर जगहों पे वो अगर तस्दीक वाली ख़बर नहीं, वो ऐसे फैलती है। और आपको पता है झूठी खबर ऐसी फैलती है कि मुल्क की बदनामी भी हो, वो भी हो, तो वो भी उसको नहीं देखते। सोशल मीडिया पर खबरें आने के बाद तो ये सिलसिला बहुत बढ़ गया है ना। जी बिल्कुल। तो वही है इस खबर का। और ये जो कहानी थी, तो दादी की जो हमारी कहानी है आज, उसमें यही मैसेज है कि कोई भी चीज़ हो, सुनी सुनाई चीज़ को आगे ना फैलाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हदीस है और उसमें ये कहा गया है कि कोई बात सुनो तो उसकी पहले तस्दीक कर लो, फिर आगे बढ़ाओ। सुनी सुनाई यानी कि एक कान से सुनी है और कोई तस्दीक नहीं अगर फैलाते हैं तो हमें हर किसी को नुकसान हो सकता है। जैसे कि आजकल है सोशल मीडिया का आपने बात की, तो सोशल मीडिया पे तस्दीक के बिना जो हैं वो चीज़ें सामने आती हैं, उसके बाद लोग स्टार्ट हो जाते हैं। सही बात। तो उसमें ये है कि सबसे पहले तो हमारा मुल्क है, अगर मुल्क के बारे में अगर चीज़ें आ रही हैं तो उसकी हमें तस्दीक करनी लेनी चाहिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे भी हम भी बढ़ते हैं और आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस पर नज़र डालते हैं कि कराची में बिजली की तकसीमगार कंपनी
के इलेक्ट्रिक ने नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी में बिजली महंगा करने की दरखास्तों को जमा करा दी। क्या चाह रहे हैं भाई, कितनी बिजली महंगी करोगे, समझ से बाहर है। कि इलेक्ट्रिक ने बिजली 5 रुपये 45 पैसे फी यूनिट दरखास्तें जमा करा दी कि महंगी कर दी जाएँ। तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक दिन पहले ही खुफिया पैगाम के बाद अहम शाहराहों से तजावुज़ात गायब हो गई और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की हिदायत पर पीर से शहर में शुरू होने वाला ऑपरेशन बग़ैर किसी पुलिस फोर्स और इंतज़ामिया के जो है ना वो पहली दफ़ा में नज़र आ रहा है कि कामयाब हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि बैंक्स के बाहर, निजी इदारों के बाहर सब पर जो है वो अमल दरामद तो नहीं किया गया, लेकिन उनके पास बल्दियाती इदारों के इजाज़तनामे भी नहीं है। KDA, KMC और टाउन इंतज़ामिया ने उन्हें मनसूख भी नहीं किया है। लेकिन उसके बावजूद जो हम देख रहे हैं कि पीर से ऑपरेशन शुरू हुआ जिसमें रेंजर्स भी शामिल होगी। और आप जो है तजावुज़ात देखेंगे कि कल से हमने देखा कि उठानियाँ शुरू कर दिए गए और ये तजावुज़ात गायब भी हो गई। तो भाई कैसे हुआ, इस बारे में हम जानेंगे। प्लास्टिक के कचरे से प्योर ब्लॉक्स बनाने का फ़ैसला किया गया और कामयाब तजुर्बा किया गया है। प्लास्टिक की थैलियों से प्योर ब्लॉक के फाइनल प्रोडक्ट का मुआयना किया गया और काम को सराहा भी गया। पायलट प्रोजेक्ट है ये कि जहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट के थ्रू जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। और हमारे यहाँ तो वैसे भी हम देखते हैं कि प्लास्टिक का फजला बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा है कि एक तो कचरे को साफ़ करने के लिए भी फजले की रिसाइकिल होगी, मुतादिद मनसूबों पर काम करना होगा। मेयर कराची साहब ने उन्होंने ऐसा कहा और उन्होंने कहा कि हरियाली हब पायलट प्रोजेक्ट के कामयाब मनसूबे के बाद दीगर इकदाम में पेशरफ्त होगी, उसका खैर मकदम भी करते हैं। माहौलियाती आलूगी का खात्मा करना है, इसलिए रिसाइकल प्रोडक्ट्स को हमें फ़रोग देना होगा। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों को पानी के ज़खायर और नालों में बचाने से मुताल्लिक भी प्लास्टिक के कचरे को इस मंसूबे के तहत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है शहर में और गर्मी होने की वजह से हम देख रहे हैं कि जो मानसून का स्पेल है हम देख रहे हैं बारिश तो हो रही है, लेकिन जैसे कहा गया है कि तवातुर से मानसून का स्पेल लंबा होगा, तेज़ बारिश होंगी। अभी तक हमें वैसा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद मानसून के आगाज़ से ही कराची में हैज़े और उसके केसेस में इजाफा हो गया। बारिशों में जो है वो मज़ीद फैलाव का खदशा है हैज़े के केसेस में। और उमूमन ये होता है कि 30 से 40 केसेस जो है वो रिपोर्ट होते हैं, लेकिन इस मौसम में तकरीबन 70 से 80 मरीज़ जो है वो लाए जा रहे हैं किसी भी अस्पताल में, जहाँ पर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जहाँ पर बारिश के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया। और सबसे बड़ा मसला जो था कल हमने देखा, बारिश के बाद पापोशंस और हैदरी की तरफ से आने वाले पानी के सबब पेश आया। बहुत बड़ा गड्ढा था वहाँ पर जो कि नालों की गुंजाइश से ज़्यादा था और 2 घंटे में पानी वहाँ से निकाल दिया गया। और नालों की सफाई सुथराई के हवाले से भी मुर्तज़ा वहाब साहब ने जायज़ा लिया और उन्होंने कहा कि अवाम से गुजारिश है कि खुसूसन गाड़ी और मोटरसाइकिल एहतियात से चलाएँ ताकि रोड एक्सीडेंट्स ना हों। इसके अलावा जी IPPs के साथ मुआहदे पर नज़रसानी की जाए, सदर पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ये कहते हैं। और इससे पहले भी उन्होंने मुतालबा बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से आता रहा है कि IPPs और उनके मुआहदों पर नज़रसानी होनी चाहिए और बिल्कुल वजह है कि होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये भी कहना था कि IPPs को माहाना 150 अरब रुपए की अदायगी हो रही है और जो कम बिजली पैदा करते हैं। एक तरफ गर्दिशी कर्जा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ आवाम पर बोझ डाला जा रहा है और इसको नज़रसानी करके जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और IPPs को भी जो है वो मुआहदों के साथ रिविज़िट करना चाहिए। इसके अलावा हम टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ के बारे में भी आपको बताएंगे। पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश जो कि नेशनल स्टेडियम में जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई और हमने देखा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो टेस्ट मैच है वो 29 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए भी इंतजामात का आगाज़ हो चुका है, तो किस तरह की तैयारियां होंगी और कैसे मैचेस होंगे इस बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन हाँ, मौसम की सूरत हाल हमने आपको अभी तो खासा गर्म है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है। ज़रा टेम्परेचर्स दिखा दें कि अभी क्या होंगे। तो आज तो पारा और ज़्यादा बढ़ गया है, 36-37 डिग्री। 11 बजे अगर 36 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो ये दिन में क्या जाके सूरत हाल होगी, आप और आगे दिखाएं। तो जी 37-38 डिग्री तक ये पारा जा सकता है और फिर जो रियल फील है वो और ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा गर्म जो है ना वो आप फील कर रहे होते हैं। और आज क्लाउडी वेदर भी नहीं है, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ गर्मी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तपिश बहुत ज़्यादा है और आवाम को मुश्किल का भी सामना करना पड़ रहा है। अभी से बहुत हब्स है। तो हम अपने टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ेंगे और फ़हीम सिद्दीकी साहब को भी वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, कैसे हैं? ये मैचिंग के कपड़े पहना है आप? नहीं, बहुत दूर है आपसे यार। एक तो आप जो है ना कलर ब्लाइंड है, पता था मुझे ऐसे ही कुछ कहेंगे। और अशरफ भाई तो जो आप कहेंगे वही कहेंगे, हैं कि नहीं है? आप लड़कों को कहाँ समझ आती है जो डॉट है ना वो पिंक है।
अच्छा चले मान लेते हैं, एक तो आप रियल फीलिंग पे जाती हैं ना, इनसे असल में पूछे मसला जरा, सारा है कि अशरफ भाई आप किस में मिल रहा है? यार अशरफ भाई देखना है मुझे, इनको क्या करना है झूठ। नहीं नजर आ रहा है, पिंक पिंक शेड आ रहा है। शुक्र चले अल्लाह मान का, इस आदमी ने बोला तो सही। नहीं, असल में आप रियल फीलिंग पे जाती हैं। मौसम की खबर पढ़ते हुए भी आप रियल फीलिंग की बातें कर रही थी बस, तो इसलिए तो जाहिर है ये चीज़ें तो कब होंगी। करवा रहे हैं ज़्यादा बारिशें, पिछली बार पकोड़े आ रहे थे, पता नहीं क्या देखिए क्या। कल अच्छी बारिश हुई है शहर में फिर भी, और बारिश का अभी भी इम्कान है। बादल तो मौजूद है मानसून के। अब देखना ये है कि वो कब हम पर बरसते हैं। अभी तो हम पर महंगाई बरस रही है, बादल कब बरसते हैं ये तो इम्पोर्टेंट ऐसी है। खबरें में क्या बताऊं आपको, नहीं तो नहीं महंगाई बताए ना, बरसने की आपने बात आपने की। जो बताना थी आपने बता दी। मौसम की बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, पकोड़ों की, चाय पकोड़ों की बातें करें। कभी हमें चाय यहाँ, पिलवाओ। कभी हमें यहाँ पे भी चाय पिलवा दें, कभी पकोड़े बनवाएं यहाँ चाय पे। तो आपको रोज मॉर्निंग पिलवाते शो हैं। है ये। अगर आप ये चाय morning में show शुरू है। किया ना भाई तो अच्छा नहीं होगा। इस चाय, मॉर्निंग कॉफी शो सब में पिला- और इस क्या मौसम चाहिए में आपको? पकोड़े तो मॉर्निंग हों। में पकोड़े कैसे खिलाएं आपको? क्या मतलब मॉर्निंग में कौन पकोड़े खाता है अशरफ? भाई? मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग शो है, मानसून का मौसम भी है। यार मंगाओ मौसम, यार मौसम। चीजें शुजा, क्या किसी दिन मजे का। मंगवा लें। हाँ पकोड़े समोसे और ये चीजें। हाँ फिर मजा आए ना, फिर मॉर्निंग शो करने में भी मजा आए। हाँ ये तो बात सही है। अच्छा जी, तो हम जरा अब आप ये सारी चीज़ों से निकल आए। यहाँ पे क्या होता है कराची में, जब मानसून का सीज़न आता है तो बड़ी सारी जो है ना दुविधाएं ले आता है। तो उन सारी परेशानियों में जो है वो क्या होगा, इसीलिए मैंने भाई बड़ा ऑब्वियस करके कहा था कि कहीं जो है ना मुझे ट्रॉलिंग शुरू हो जाए। लो भाई एंकर ने हिंदी लफ्ज़ का इस्तेमाल कर दिया, जान के किया है भाई, जान के। उर्दू में परेशानियाँ तो लेकर क्या आता हुआ, है। हमारी जुबान में हिंदी के अल्फाज जैसे उर्दू में कम है क्या? बहुत है, अंग्रेजी भी तो जुबानी- कर रहे होते हैं, अंग्रेजी भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारी तरह ना वो कर लेते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। लो भाई अंग्रेजी को तो फैशन बनाया हुआ है ना। मॉनसून में क्या होता है जी, अभी सबसे पहला मसला एक तो नालों की सफाई, पानी का मसला, सड़कों का मसला, वो सारे मसले मसाइल अपनी जगह, लेकिन सेहत के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। और हमने देखा कि हैज़े के केसेस में इजाफा बहुत ज़्यादा हो गया। सबको आप पकोड़े समोसे खाने की बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं सब लोग, घर में बनाओ और घर में खाओ। तो आप इसको घर ही समझें, यहाँ बना लें आप। यार मैंने कितना कहा अबरार को मुझे किचन यहाँ पे सेट कर दो, मैं बना देती। नहीं वैसे अगर देखें जो हैज़ा है और ये सारा, तो जो डॉक्टर ने फैमिली अगर मैं कल मतलब संडे को गया था तो देखा कि वो इतना मतलब जो इमरजेंसी हॉस्पिटल घर के पास हैं तो इतना रश लगा हुआ है। जो क्लिनिक टाइप के हॉस्पिटल में आप जैसे गुलशन में 2-3 हॉस्पिटल, मुस्तफ़ा है, फिर आगे जाएं आप तो वहाँ पे इतने आवाम आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा मसला बारिश के बाद जो पानी है ना वो भी, क्योंकि ओपन पानी आता है जो कराची में, तो उसमें भी जब वो मिट्टी वाला पानी ये सब मिलता है तो एक पानी सबसे बड़ा वजह होती है जो आपका पेट जो है ख़राब करती है। उसके बाद जो हम चीज़ें बाहर से खाने की बातें कर रहे हैं कि अभी पकोड़े वगैरह ये, तो ओपन एरिया में जब बन रहा होता है वो, तो आपके वो सीवरेज का पानी भी ये भी, फिर वो मक्खियाँ वगैरह भी बैठ के उस पर बैठती हैं, तो वो डॉक्टर बताते हैं वो वजह बनती है कि आपका जो सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, वो ख़राब करती है। तो यहाँ पे इस वक्त जो है मौसम का एंजॉय भी करें, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले कि घर में बना के खाएं। जैसे फैमिली में असल में एक और चीज़ हो रही है अशरफ भाई, क्या हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग, हम लोग भी जो लोग फील्ड में होते हैं, तो अब उनके साथ मसला ये हो रहा है, बाहर जो ये ठंडे मशरूबात के ठेले लगे हैं ना, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा है कि भाई ये जो मशरूबात है उनका इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। तो ज़रा सा उस पर मैंने तो परसों मंगाया था यार लीमू पानी बाहर से, यार परसों पिया है क्या मैंने। करें, डिहाइड्रेटेड यार आप, लंका अदम पत्ता अदम आदमी है। तो मैंने तो परसों पिया, और खुद ही नहीं पिया बल्कि 4 लोगों को और भी पिलाया ऑफिस में। वो तो आपकी साजिश थी ना। हाँ। और चारों ठीक है। आज मंगाया मेरे लिए भी लीमू पानी, हमने क्यों ऐसी बातें करते हैं आप सुबह सुबह, फिर मेरा दिल चाहता है। ठीक है भाई, शुजा जरा लीमू पानी मंगा लें। अभी कह रहे हैं आवाम को कि ना पियो, फिर वही हरकत, कोई नहीं पिएगा लीमू पानी, सब पानी पियेंगे यार वो साथ। लोग भी रोजगार कमाने के लिए निकले हैं, ऐसा नहीं है। नहीं देखिए ये नहीं एहतियात कह रहे, करने की लेकिन जरूरत है। हाइजीन का ख्याल रखें, शॉपर में ले लें। बनाएगा तो उसी में ना, सफाई सुथराई में। देखिए वो भी रोजगार कमाने नहीं, निकले हैं, उनको रोजगार भी का जो वास्ता रोजी दे रोटी दिया। उनको मिलनी है अल्लाह की तरफ से, वो तो उन्हें मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, बेशक। तो आपका प्रोग्राम कितने लोग देख रहे हैं और कितने लोग इस पे अमल करते हैं वो अपनी जगह, और सही डॉक्टर्स बात की इस हिदायत पर कितने लोग अमल करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो ये सबको हिदायत दे रहे होते हैं, सिर्फ हमारे चैनल पर ही नहीं बैठ के दीगर चैनल से भी इस तरह की खबरें आ रही होती हैं। अच्छी बात है, आप अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें। और चूँकि वो लोग जो इन फुटपाथ के ठेलों से शरबत पी रहे होते हैं, उनका अपना इम्यून सिस्टम ना बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। वो चूँकि इसी माहौल में रह रहे होते हैं, इसी माहौल में जी रहे होते हैं, तो वो मेरी तरह लक्कड़ हजम पत्थर हजम हो जाते हैं। तो कराची वालों को तो कोविड बेचारा कुछ नहीं कर सकता।
तो वो भी डर के भाग गया हमारे मुंह से। अच्छा, दुनिया भर में दोबारा जो है ना वो कोविड के केसेस में खासा इजाफा हो रहा है और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं। बाइडेन साहब को हुआ, अभी अमेरिकी सदर बाइडेन को हुआ, जो बाइडेन को, और बड़ा खतरनाक जो है इस दफ़ा अटैक हो रहा है क्योंकि बड़ा सीवियर है वो वायरस जो है ना। हमारी यहाँ भी नज़ला, खांसी, गले ख़राब की शिकायतें हम देख रहे हैं कि ज़्यादा हैं, तो थोड़ा सा एहतियात करें, ख्याल करें जिस कैपेसिटी में आप कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हाइड्रेटेड रहें इस मौसम में, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सख्त गर्मी है। परसों हमारे जो रिपोर्टर हैं शुएब मुख्तार, वो काफ़ी उनकी तबीयत बिगड़ गई थी अचानक ऑफिस में और उनकी आंखें ऊपर चढ़ गई, जिस्म कँपाने लगा था। वो बाहर कवरेज करके वापस आए थे, फिर हमने उन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया, ड्रिप लगी तो उसके बाद वो बेहतर हुए। तो वाकई इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस मौसम में आप अपना ख्याल रखें और ख़ुद को डिहाइड्रेटेड ना होने दें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये मौसम जो है ना वो आपका कुछ ना बिगाड़ सके। ये बात है। सबसे डीट जो है ना वो हमारे रिपोर्टर्स और कैमरामैन हैं, रोज़ाना यहाँ से जा रहे होते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि भाई आप अपनी वाटर बॉटल्स में लेमन और जो मिंट है उसको पानी में डाल के लेके जाएं, वो आपको हाइड्रेट रखता है। और पिछले दिनों आशूरा की कवरेज के दौरान भी कमर भाई हमारे साथ होते हैं यहाँ पे और दीगर कैमरामैन थे, वो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा चक्कर आए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड फील हुआ उन्हें। तो भाई ये सिर्फ बातें नहीं होती हैं, सब इफेक्टिव चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे बताई जा रही होती हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद खबरों पर डिस्कशन होगा। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब खबरें हैं और हमने बात की थी अभी बारिश की, हम जब बात कर रहे थे तो मेयर कराची साहब ने फिर वही मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और इन इलाकों के दौरे में सबसे ज़्यादा कल उनका जो फोकस था, बड़ा ही अच्छी बात है कि यहाँ बंस रोड से आगे निकले, पापोश नगर गए, हैदरी गए और वहाँ पे भी इलाकों का दौरा किया और उन्होंने बताया भी कि जो म्यूनसिपल टीम है उसने भाई 2 घंटे के अंदर सारा पानी निकाल लिया। तो क्या हुआ, ये वाकई प्रैक्टिकली सब हो गया था, सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक रवा दवा था? जी, जो अपडेट आई सबसे पहले, जो इससे पहले कल से पहले जो परसों बारिश हुई थी तो उसमें ये हुआ था कि केडी आपने देखा होगा, क्योंकि मैं नौटाबाद की पैदाइश हूँ, तो 5 स्टार केडीए और जो ग्रीन लाइन बस का जो सर्विस बनी थी ये, तो उसके बाद से वहाँ सबसे बड़ा इशू ये कि केडीए पे पानी जमा हो जाता है, क्योंकि निकासी आप वहाँ पे सिस्टम बहुत ख़राब हो गया, क्योंकि ग्रीन लाइन जब गुजरी है तो नीचे जो सिस्टम था वो बहुत छोटा रह गया है। और उसके साथ जैसे जौद्दीन केडीए से हम जौद्दीन हॉस्पिटल जाते हैं तो एफ ब्लॉक आता है और हज़ार गज के घर हैं। आप सोचें इतनी पोश इलाका है, वहाँ पे इतना पानी कि गाड़ियाँ डूब गई थी। और उसके बाद आगे आते हैं, वही केडीए के बाद ये नॉर्थ नाज़ाबाद का बता रहा हूँ, फिर आगे आते हैं नाज़ाबाद के लिए, तो वहाँ पे भी यही है कि आप अब्बासी शहीद के लिए जो जाते हैं वहाँ पे भी जो निकासी आप बहुत ख़राब हो गई है। और अस्पतालों के रस्तों में अगर इस तरह होगा तो अब यही सिस्टम है कि पहले जैसे हमने कई बार कहा कि कराची में ऐसे कई मुकामात हैं जो फिक्स हैं, जब बारिश होती है वहाँ पानी जमा हो जाता है, और साथ ही जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी भी आ जाता है। तो उसमें ये है कि जो की पॉइंट हैं वो मेयर साहब अगर गए उधर तो देखें, वहाँ गए तो ये चीज़ सही करा दी 2 घंटे में। अब वो मसला ये है कि निकासी आब बहुत छोटा है, जो हमने देखा हुआ केडीए के पास भी, नाज़ाबाद के पास भी, तो वहाँ पर जब आके KMC की टीम ने काम किया और निकासी आब जो बरसाती नाले वो चौक थे उसकी सफाई हुई और पानी निकल गया। अगर ये पहले कर देते, जैसे हम बार बार बता रहे थे कि बारिश आ रही है, मानसून आ रहा है, आप जो छोटे बड़े नाले हैं, बरसाती नाले हैं, उसकी सफाई करें, ये बर वक्त हो जाता तो वो जो लोगों की गाड़ियाँ जो नुकसान हुआ, बाइक वाले, क्योंकि आप देखें जो फुटेज आई थी तो पूरी बाइक जो है मतलब टैंकी से नीचे पानी था, यकीनन तौर पर वो बंद होगी, उसको नुकसान भी हुआ, गाड़ियाँ ख़राब हुई, फैमिली के साथ लोग थे। तो अब ये नहीं कि पहली दफ़ा हुआ है, जब कराची में बरसात होती है तो ये आपका जो नॉर्थ नाज़ाबाद वाली पट्टी है, जो 5 स्टार हो गया, सखी हसन हो गया, नॉर्थ कराची वाला साइड हो गया, फिर इधर आते हैं केडीए, फिर नाज़ाबाद, ये पूरा आपका डूब जाता है। फिर आगे आते हैं जो गुरु मंदिर वाला, तो ये पूरे एरिए पे इस दफ़ा ये गए हैं उधर, उन्होंने देखा, इनको अब पता चला कि क्या वजूहत है, तो KMC की टीम के साथ सफाई की। और जो मैंने भी देखा ग्रुप में कि जैसे संडे को ऑफ होता है मेरा, तो उसमें देखा कि वो टीम मुतहरक हुई और मेयर कराची ने भी विज़िट किया। वो मेन पॉइंट ये है कि जब टीम ने जाके काम किया, सफाई हो गई, पानी निकल गया, 2 घंटे का वक्त लगा, लेकिन उससे पहले जो पानी था वो खड़ा हुआ था 2 दिन तक। वैसे ओवरऑल क्या सिचुएशन है फ़हीम भाई, कि किस तरह के इंतज़ाम नज़र आ रहे हैं? हम लोग तनकीद तो बड़ी करते हैं, लेकिन वाकई क्या मुख्तलिफ नालों पर मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह से काम हो रहा है, या ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अभी इस वक्त फोकस है? देखिए, बारिश में जब भी शहर में बारिश होती है तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डूब जाते हैं और वहाँ पानी जो है खड़ा हो जाता है। उन पॉइंट्स के ऊपर जो है कुछ काम इस दफ़ा जो है वो साइंसी बुनियादों पे मैं समझता हूँ हुआ है कि आपने एक तो वो पॉइंट जो है वो पॉइंट आउट कर लिए और उसके बाद वहाँ पे मशीनरी पहुँचा दी,
पिछले दिनों वज़ीर आला साहब भी जो है उन्होंने भी शार फैसल के एक पॉइंट का विज़िट किया था नर्सरी पे, जहाँ पे अगर तेज़ बारिश हो जाए तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, घरों में जाता है, दफातर में चला जाता है। लोगों के लिए पूरी पूरी रात लोगों ने अपने दफातर में गुजारी है माजी में। तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो चूँकि मशीनरी पहुँचा दी गई है और बारिश के फ़ौरन बाद जो है निकासी आपका काम शुरू हो जाता है। परसों 37 मिलीमीटर बारिश जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में हुई है। सबसे ज़्यादा शहर में जो बारिश हुई वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में हुई। उसके बाद हमने जो एरियल व्यूज़ देखे वहाँ पे आपको पता है जो वो है हमारी शारा है, उस शारा के इर्द गिर्द जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। वहाँ से जो लोगों ने वीडियोज़ बनाई हैं उन वीडियोज़ में जो है वो गाड़ियाँ डूबी हुई थी, शारा डूबी हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि पानी की निकासी का जो है वो कुछ चूँकि मशीनरी वहाँ पहुँची हुई थी तो कुछ इंतज़ाम हो गया था। लेकिन असल बात यह है कि जिस वक्त ये बन रही थी अपना हमारा ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट, जिसके बाद जो है वो अशरफ खान भी कर रहे थे, तो उस वक्त जो है इंतहाई बदइंतज़ामी और इंतहाई कोताही का ये मुजाहरा किया गया कि वो पुराना ड्रेनेज सिस्टम, वो पुराना बरसाती नालों का सिस्टम जो उस शाहरा के साथ मुतसिल था और जहाँ पर ऐसे पॉइंट्स मौजूद थे कि वो पॉइंट में पानी आने के बाद गुज्जर नाले तक वो पानी पहुँचता था, उन पॉइंट्स को ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान जो है वो बंद कर दिया गया। ये बात जो है वो साबिक जब वहाँ के टाउन नाज़िम थे रेहान हाशमी, उन्होंने वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के जो अफसरान थे उन्हें भी लिखा, इंतज़ामिया को भी लिखा, मुख्तलिफ उन्होंने उसके ऊपर जो है वो जगहों पर बात की, लेकिन वो हुआ कुछ भी नहीं। और आज भी ये सिचुएशन है कि 37 मिलीमीटर बारिश में नॉर्थ नाज़िमाबाद पूरी तरह से डूबा हुआ था। आप 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद ही सही अगर आपने कर भी दिया तो इस दौरान जो लोग परेशान हुए उसका ज़िम्मेदार कौन है? लोगों की जो गाड़ियां बंद हुई उसका ज़िम्मेदार कौन है? लोगों की जो अपनी गाड़ियों को छोड़कर अपने घरों पर जाना पड़ा, जो लोग अपनी मंजिलों पर नहीं पहुंच सके बर वक्त, उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़िम्मेदारी है। कराची का जो सेवरेज सिस्टम है वो भी 50-60 साल पुराना सेवरेज सिस्टम है। शहर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, शहर के ऊपर जो है वो हर तरह से बढ़ रहा है, यूँ भी बढ़ रहा है और यूँ भी बढ़ रहा है। सही बात है। दोनों सूरतों में चूँकि शहर बढ़ रहा है तो दबाव आ रहा है शहर की यूटिलिटीज़ के ऊपर, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो उसके लिए जो है हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये प्लानिंग 2 तरह की होगी। एक तो आपको जो है एक कलीलुल मुद्दत प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक तवीलुल मुद्दत प्लानिंग करनी पड़ेगी। कलीलुल मुद्दत तो हमें नज़र आ रहा है कि जनाब किसी पॉइंट के ऊपर जो है हम मशीनरी खड़ी कर देते हैं, पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, पॉइंट आउट कर लिए हैं और हम खड़े करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ तवीलुल मुद्दत भी करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप जो है हर बारिश के मौसम में मशीनरी ले जाके खड़ा करें और सोचें कि जनाब मसला हल हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब इस पोजीशन में है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि सिंध हुकूमत भी उनकी है, बल्दियात की मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पार्टी के पास है। तो बहुत सी चीज़ें जो इस शहर के लिए जो माजी में नहीं हो सकी वो करने की पोजीशन में मुर्तज़ा वहाब हैं इस वक्त। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। चाय नहीं मिली आपकी चाय देखिए यार, इस तरह हो गया यार रमशा, पकोड़े तो मैंने खुद ही माइनस कर दिए। शिकवे किए ना तो इसलिए आए था असलम आपकी चाय लेके। चाय कहाँ रह गई फ़हीम भाई की? भिजवाए चाय। पकोड़े मैंने खुद माइनस कर दिए। देखें इस मौसम में मैंने ऐसा ना हो जाए आपको। अल्लाह ना करे कि नहीं वो नहीं माइनस होगा। लाओ भाई असलम खान, तुम चाय पिलाओ। लाओ यार, लाओ बिल्कुल चाय लाओ। शिकायतें कर रहे हैं कि तुम्हें चाय नहीं मिली। फ़हीम भाई को चाय दे दो भाई। ले आओ चाय ले आओ। टेंशन वाली खबरें हम देख लेते हैं थोड़ी। अरे क्या भाई, मसला है क्यों आपके दे रहे हो? साथ? ये लो, बस अब जब हमने ऑन एयर बात कर ली तो फिर आ जाओ। असलम जो है ना वो हीरो है। एक दिन यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ तो बैठा हुआ था मेरी जगह हाँ, फ्रेमिंग हो रही थी ना, अच्छा। तो ये असलम का फ्रेम इधर कट हुआ, तो मैंने कहा यार इसको तैयार करके बिठाओ, तो अच्छा खासा फोटोजेनिक लड़का है और बड़ा अच्छा स्क्रीन पे आ रहा था, तो मैंने कहा यार ये असलम को तो किसी दिन बुलाओ। प्रॉप के तौर पे तो आप यूज़ कर सकती हैं। नहीं नहीं, ये प्रॉप क्यों, ये हमारा बड़ा अच्छा स्मार्ट सा बच्चा है, बहुत मेहनती है। तो असलम आप थैंक यू, आपका भी बेटा, आप रोज़ाना हमें चाय कॉफ़ी इतनी ज़बरदस्त सर्व करते हो, वरना सुबह ना हो। जी, बुरी खबरों की तरफ चुप करके बैठे अभी अशरफ भाई, आपको बहुत जल्दी है बुरी खबरें सुनाने की। मैं जितना चाह रही हूँ डिले हो जाए। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ वही, उस पर आ जाए, उस पर क्यों आ जाए भाई अशरफ भाई। अच्छा ये बताएं, ये मैं फ़हीम भाई से स्टार्ट करूँगी, क्या हुआ ये तजावुज़ात जो है ना वो हटाने का सिलसिला शुरू हुआ, खुफिया पैगाम के बाद अहम शहरों से तजावुज़ात गायब होंगी। क्या है ये खुफिया पैगाम, क्या हुआ, किसने जारी कर दिया? नहीं, मैं इस खबर से अवेयर नहीं हूँ। अशरफ भाई आपने देखा है कुछ? किसको खुफिया पैगाम भाई जारी खबर कर दिया? ये है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ। भी थोड़ा लेट किया है। हाँ आपने ज्वाइन लेट किया ना, तो एक दिन पहले खुफिया पैगाम के बाद अहम शहरों से तजावुज़ात गायब होंगे। अच्छा जी, क्या है ये खुफिया पैगाम, वो नहीं सामने आया। वज़ीर आज़म मुराद अली शाह साहब ने हिदायत जारी की
कि जी ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा और बग़ैर किसी पुलिस फोर्स और इंतज़ामिया के बग़ैर सारे ठेले हटा दिए गए। ये इस शहर में कहाँ होता है। और जो है वो रोड्स खाली कराए गए। तो ये ऑपरेशन हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि मंडे से जो ऑपरेशन होगा उसमें रेंजर्स को इन्वॉल्व करेंगे, तमाम सड़कों से, फुटपाथ से और जो अहम शाहराहें हैं उनसे तजावुज़ात उठाई जाएंगी। लेकिन ये काम इतवार को ही हो गया विदाउट एनी फोर्स। अच्छी बात है। तो अंडर द बेड मेरे ख्याल से इसको चटपटा करने के लिए कहा है खुफिया पैगाम। नहीं, इतवार को मेरी समझ में सिर्फ ये नहीं आया कि ठेले पथारे इतवार को होते कब हैं। कैसी बात कर रहे हैं फ़हीम भाई? नहीं, बंद होते हैं उन जगहों पे खड़े होते हैं जो उनके पॉइंट्स हैं। अगर बाद जगहों पर सदर वदर में तो ये होता है कि वहीं पे बांध के चले जाते हैं, वो अगले दिन आके फिर खोल लेते हैं। लेकिन जो तजावुज़ात जैसे हम कह रहे हैं सब होते हैं संडे को जी। कहाँ? जौहर में, गुलशन में, मलीर में। तो आप तो सदर की बात कर रही हैं। मैंने कहाँ बोला सदर? तो आपने सदर नहीं बोला। क्या हो गया? चाय पी लें आप बस। चाय तो मैं पी रहा हूँ, लेकिन ये खुफिया पैगाम में मेरी सुई अटकी हुई है। मेरा ज़हन मुस्तक़िल में चल रहा है, कौन सा खुफिया पैगाम है ये FIR वाले को पता होगा ये खुफिया पैगाम, तभी मैंने आपको थ्रो किया था। छोड़े अशरफ भाई, अशरफ भाई बात करेंगे। अशरफ भाई आप बताएं। नहीं, वैसे देखें, जौहर ले लें, गुलशन ले लें, फेडरल बे एरिया ले लें, जैसे हमने पहले भी बात की थी, शहर की सड़कें बहुत कुशादा हैं और यहाँ पे उसको जो ख़त्म करती हैं हमारी ये जो ठेले पथारे, फिर उसके बाद पार्किंग, फिर वो जब आप फुटपाथ के बाद आप वहाँ पे लकड़ी का वो रख देते हैं कि वो घेरने के लिए जगह। तो चाहे आप सदर में जाएं, किसी भी इलाके में जाएं, तो एक माफिया है ये और सरगर्म, और ये बिना जो है सपोर्ट के नहीं चलता है। इसमें पुलिस वाले मुलव्वस हैं, लोकल इंतज़ामिया मुलव्वस है, ट्रैफिक पुलिस वाले मुलव्वस हैं। आप कहीं भी जाएं, अगर आप जाके बैठें, तो हमने जो टीम है हमारी, हम बैठे हुए थे बात कर रहे थे, तो मैंने बोला जौहर में जाएँ चाय के होटल पर, ऐसी जो फुटपाथ पर वो जो कुर्सियाँ लगा के बैठे होते हैं, तो उन्हें एक मोबाइल आती है, वहाँ पे मुट्ठी गर्म करते हुए सबसे वो जा रहे होता है। अब ये जो सिस्टम है इसको ख़राब कौन कर रहा है? हमारी उनकी इजाज़त से ही, क्योंकि ये काम किसका है? लोकल अगर कमिश्नर DCs की बात करें उनका है, उसके बाद नीचे आते हैं पुलिस का है, और ये सब जो हैं अगर मिल के अगर काम कर रहे होंगे तो ये चीज़ बेहतर नहीं होगी। इस दफ़ा वज़ीर-ए-आला जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था, जिसमें आपके जनरेटर फुटपाथ पे रखे हुए, ये आपको मैं बताऊं, ये इनका नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि गुजरगाह है फुटपाथ आवाम के लिए, सही, वहाँ पे वो ये सब नहीं रखेंगे, तब ये एक्शन होता हुआ नजर बिल्कुल ऐसे ही। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद खबरों पे बात करेंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो हमारे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, होनहार तलबा मौजूद हैं, तलबा तलबात जो कि आप देख रहे होते हैं कि फार्मूला कार जिन्होंने बनाई है, और पिछले दिनों एक कंपटीशन भी था, वहाँ पर भी उसको लेकर गए, तो क्या आउटकम रहा। और इस वक्त जो है वो हमारे यहाँ जो, क्योंकि हम पिछले दिनों हमने देख रहे हैं कि आज़ाद ई के नाम से जना वो एक कार बनाई गई है, जो कि आपको हम देखेंगे कि वो ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो सड़कों पर भी आपको नज़र आ सकता है, और उसको भी प्रोजेक्ट करने के लिए जो नस के तलबा बड़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत काम हो रहा है। तो दूसरी साइड ऑन दी अदर हैंड फार्मूला कार पे भी हमारे जो बच्चे हैं वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स में भी जो वो जाती हैं। तो इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ तक अपडेट्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनसे ही बात करेंगे। वेलकम करते हैं हमारे बच्चों को। माज मुगल मेरे साथ मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। आयशा आसिफ भी हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं बेटा, अस्सलाम वालेकुम। तो जी अभी जो कंपटीशन था, आयशा पहले भी आए हो ना, तो आपने बताया था अपनी कार के बारे में, अभी आप लोग मज़ीद भी बताइएगा, लेकिन ये जो कंपटीशन था वो हो गया, कैसा रहा, पार्टिसिपेशन हुई आप लोगों की? ओके, सो हमारी टीम ने पार्टिसिपेट किया था उसमें FS UK में 2024 में, और हमने एक अवार्ड भी विन किया है, और वो था लर्न एंड कम्पीट अवार्ड, जो कि बेसिकली हमारी मार्केटिंग टीम को दिया गया था, और FS UK की तरफ से वो फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड करता है टीम को। ज़बरदस्त। तो अब ये एड मिल गई है आप लोगों को या अभी आनी है उसको? और कल लास्ट डे था कंपटीशन का, तो अच्छा। अब जब टीम मेंबर्स वापस आएंगे तो फिर इस पे ज़्यादा अच्छी वो हो सकती है। सही। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, गाड़ी में किस तरह से काम हो रहा है, क्या स्पेशलिटी है, ओवरऑल जो लोग गए हैं उन्होंने क्या डिफरेंस बताया कि यार हमारे प्रोजेक्ट में ये फ़र्क है, वहाँ दुनिया में इस तरह से प्रोजेक्शन हो रही है, क्या चीज़ें आप लोगों की लर्निंग रही है अभी तक? फर्स्ट ऑफ, जैसे कि इस बार हमने नई HV बनाई है, हाइब्रिड व्हीकल बनाई है, सो इट वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर आप हमारी गाड़ी के स्पेक्स की बात करें तो ओवरऑल मैक्स पीक जो टॉर्क हम अटेन कर पाते हैं दैट इज़ 53 Nm टॉर्क, और हमारे पास एक लेजेंडरी इंजन है CBR 600 F4i दैट कम्स फ्रॉम द लेजेंडरी होंडा बैक फ्रॉम 2002,
एंड अगर हम बात करें कि FSUK में हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो इट वाज अमेजिंग. दिस टाइम वी हैड ऑल द विंग्स दैट वी कुड हैव ऑन द कार एंड वी हैड ऑल द एरोडायनामिक थिंग्स जो कि आप एक एक्चुअल फार्मूला 1 कार में देखते हैं. दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर यू नो टू बी द बैकबोन ऑफ द टीम. दुनिया भर से हम कितना जो है ना कॉम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम फार्मूला रेसिंग कार्स की बात की जाए और जैसे हम अगर जर्मन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जापान, चाइना, इन सब चीज़ों में बहुत आगे निकल गया है, तो हमारे जो बच्चे हैं वो उनके साथ कॉम्पीट करने के इस वक्त काबिल हैं या अभी हम इस इंडस्ट्री में बहुत पीछे हैं? फर्स्ट यू आयशा एंड देन मास. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी हमारी टीम बहुत अच्छी तरीके से कम्पीट करती है. सिर्फ हमारी टीम नहीं, पाकिस्तान में जितनी भी टीम्स हैं वो बहुत अच्छे से कम्पीट कर रही होती हैं. और जहाँ तक बात है तो येस वी आर थोड़ा सा पीछे टेक्नोलॉजी में, लेकिन वी आर गिविंग आर वेरी बेस्ट. तो इस तरीके से जैसे अभी माज ने बताया कि हमने विंग्स इंटीग्रेट किए हैं अपने हाइब्रिड व्हीकल में, तो वो एक अच्छा पॉइंट है. तो हमारी कोशिश होती है कि हम इनोवेशन करते रहें इस लिमिटेड रिसोर्सेज में रहकर भी. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें तो वी प्रोग्रेस ईच एंड एवरी ईयर. हम अपनी गाड़ी को टेस्ट करते हैं फॉर अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम और हम रियलाइज़ करते हैं कि हमारी एक एक चीज़ में, फॉर एग्जांपल, इस चीज़ को इस तरह से बेहतर किया जा सकता है, प्लानम बेहतर किया जा सकता है, एंड वी कैन हैव मोर इनटेक, we can have more dump of fuel and create more power. Basically we progress every year. हम changes करते हैं अपनी गाड़ी में और ताकि define कर सकें कि what a true better car would be. तो we are going very good in that, alhamdulillah. ये यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी इसका इवेंट हुआ, पाकिस्तान फर्स्ट हाइब्रिड व्हीकल. इससे पहले फार्मूला कार्स में कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स तैयार किए हैं? क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि पहले हम हाइब्रिड पे थे फार्मूला रेसिंग में. पाकिस्तान से कोई भी टीम हाइब्रिड व्हीकल नहीं बना सकी है, सो वी वर द फर्स्ट वन. नहीं, दुनिया भर में जो हो रहा है वो कब से हो रहा है? It's been a while. Formula Student has been taking place since years now. But hybrid vehicle में कैटेगरी में कम गाड़ियाँ होती हैं. बेसिकली जो CV गाड़ी होती है, कम्बशन व्हीकल गाड़ी, और HV गाड़ी, उन दोनों की एक ही कैटेगरी होती है. तो हाइब्रिड व्हीकल जो होती है वो आपके टॉर्क फिल करती है कम्बशन व्हीकल के लिए. तो जो आपके इवेंट्स होते हैं, जिस तरह के डायनामिक इवेंट हो गया, उसके अंदर जो HV गाड़ियाँ होती हैं उनके पास एक एडवांटेज होता है. रोल स्लिप जो होता है आपका रेयर व्हील, उसको फिल करने के लिए अगर आप फ्रंट व्हील्स पे मोटर्स लगा दें तो आपका टॉर्क फिल आ जाता है, जिसकी वजह से आपका एक टाइम गैप कम हो जाता है. एंड अगेन जो कम टाइम में आपका 75 मीटर का स्किड पैड पूरा करेगा, टेक्स द विक्ट्री. एंड वी हैव प्रूवन आवरसेल्व्स. हम इससे पहले फर्स्ट पोजीशन भी ला चुके हैं LTS में. हम लिमिट लैप टाइम सिमुलेशन में हम फर्स्ट पोजीशन ला चुके हैं. एंड इट वाज 2023, 2022 में वी वर फिफ्थ ओवरऑल. अच्छा, विद इन पाकिस्तान जो है वो हमारी यहाँ फार्मूला रेसिंग का रुझान तो है नहीं, और ना कोई इस तरह के हमारी यहाँ एग्जिबिशंस में देखती हूँ, ना हम कोई कॉम्पिटिशन्स देखते हैं. तो हाउ डू यू चेक दीज कार्स? और ये इनके इवेंट्स नहीं होते तो उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आयशा कि. तो आप लोग किस तरह से इसकी टेस्टिंग वगैरह करते हैं, या बस एक लिमिटेड से वर्कशॉप में या आपको जो ट्रैक अवेलेबल होगा वहाँ पे आप लोग इसको कर रहे हो? ओके, सो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक गैराज प्रोवाइडेड होता है और हम लोग एक एरिया भी प्रोवाइडेड होता है जहाँ पर वी कैन टेस्ट आवर व्हीकल. तो आप सही कह रही हैं कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं फॉर द टेस्टिंग पर्पसेस, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से काफ़ी सपोर्ट होती है तो वो फिल कर देता है. बाकी एक और चीज़ आपने मेंशन की कि फार्मूला 1 का इतना रुझान नहीं है, ट्रू, लेकिन NFST ने, हमारी टीम ने एक चीज़ स्टार्ट की थी F1 इन स्कूल के नाम से. तो जो हम अभी अपने यूनिवर्सिटी लेवल पे कर रहे हैं वो वही चीज़ हम लोगों ने कॉलेज स्टूडेंट्स में इंट्रोड्यूस करवाई थी. तो ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो कि इंशाल्लाह उस And पर plus, काम हो रहा है. we have been with the Happy Palace Grammar School and they did take their car this time to a competition in UK. Zabardast. Yes, they did compete with that car. And they are, I guess, the first school to do that, to actually have a car to compete in UK. और कौन कौन से कॉलेजेस में करो? कितने कॉलेजेस हैं कराची में जहाँ पर अभी चल रहा है? We just started with that, but inshallah we will grow on that. We currently have Happy Palace Grammar School on board. ज़बरदस्त. तो हम यकीनन ये तो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या समझते हैं कि हमारी जैसे दीगर इवेंट्स जब होते हैं तो जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं वो जाते हैं, देखते हैं, एक इंटरेस्ट डेवलप होता है. तो जब आप लोगों में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मुझे फार्मूला रेसिंग की तरफ जो है वो कार बनानी और आना है, मैं ये कर सकती हूँ? अब ख़ास तौर पर लड़कियों का तो रुझान है ना गाड़ियों वाड़ियों के बारे में ज़रा कुछ उल्टा सीधा ही होता है, तो उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या स्पेक्स हैं, क्या होता है. तो आयशा, आपका कैसे जो है ना वो फोकस डेवलप हुआ, इंटरेस्ट डेवलप हुआ? जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई थी, मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर था, तो
डे 1 पे ओरिएंटेशन होती है सारी टीम्स की ना, तो उसने काफ़ी इंस्पायर किया था। और फिर जो लोग मेरे सीनियर्स हैं वो गराज में काम इतना पैशनेटली दे आर गिविंग देयर डेज एंड नाइट्स, तो उस चीज़ ने काफ़ी मोटिवेट किया था कि आई कैन डू इट, और इंजीनियरिंग वाइज काफ़ी अच्छा जो है आई कैन ऐड वैल्यू टू द टीम। सो यस। ज़बरदस्त। तो आपका इंटरेस्ट कैसे मेरा डेवलप? एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जब हम ओरिएंटेशन में आए थे तो हमारे पास Very वेरियस टीम्स आई थी एंड आई वाज रियली अट्रैक्टेड टू द टीम। हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह एंड दे मेंटोर अस। आई वुड से कि हम शायद ही इससे अच्छे मेंटोर्स मिलते एंड वी आर जस्ट सो हैप्पी टू यू नो, आई गेस मेरे पर्सनली ये मुझे फील होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को अच्छा इंजीनियर कर सकता हूँ तो वाई जस्ट नॉट डू इट फॉर माई कंट्री एंड ऑब्वियसली वी आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान in UK, in FS UK, so why not do it for the best? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हमने कहा ना कि बड़ी महदूद रिसोर्सेज हैं और उसमें हम काम कर रहे हैं, तो ठीक है, नस्ट बड़ा अच्छा जो है वो बच्चों को प्लेटफॉर्म दे रहा है और मुख्तलिफ ना सिर्फ फार्मूला कार बड़ी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज़ादी आई हुई कमर्शियल व्हीकल की तरफ वो जाना चाह रहे हैं और उनका भी एक अच्छा एक्सपोजर, उनका भी आगे इवेंट आ रहा है आई थिंक, तो वो बच्चे भी वहाँ पर लेके जाएंगे अपनी गाड़ी। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो है ना, चले नस्टी कर ले या कोई और कर ले, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फार्मूला रेसिंग या कार रेसिंग या इस तरह के इवेंट्स जो है ना, वो हम बलूचिस्तान में तो होते हुए देख रहे होते हैं, जीप रैलीज़ वगैरह, उसमें आप देखें कि कितनी पार्टिसिपेशन है लोगों की, तो इसका मतलब लोग क्रेव कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जब देखेंगे एक चीज़ की एक्टिविटी होते हुए तो उनका और इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो डू यू गाइस थिंक कि इस तरह की चीज़ अगर होगी तो उससे इसको और ज़्यादा प्रमोशन मिलेगी? इन माई ओपिनियन, जैसे कि आई हैव सीन वीडियोज सर्कुलेटिंग ऑन द इंटरनेट बैक फ्रॉम 2001 और 2, जब एक टीम होती थी, आई माइट बी रॉन्ग बट A1 टीम करके नाम होती थी, दे यूज्ड टू मेक फार्मूला 1 कार्स, दे यूज्ड टू टेस्ट दैट ऑन रोड्स ऑन पाकिस्तान एंड दैट अभी वाज तो आप अपनी पॉसिबल। गाड़ी को अगर ले जाएं रोड पे तो बट वो पॉसिबल इसलिए था क्योंकि गवर्नमेंट की इमेंस सपोर्ट थी, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वहाँ आके बैठते थे और वो सुपरवाइज करते थे। बेसिकली आपको एक पुश मिलता है कि आपकी गवर्नमेंट आपके साथ सही है। बात है। तो ये चीज़ें अगर होंगी तो ऑब्वियसली बड़े पैमाने पे लोग इस स्पोर्ट को ज्वाइन करना चाहेंगे। बेसिकली तो पैशन की बात भी होती है, जिसका शौक होता है वो ज़रूर करता है। बड़ी ज़बरदस्त फुटेजेस भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। मेरे ख्याल से ये जो इवेंट हुआ था इसमें किन किन लोगों ने शिरकत की थी और इस इवेंट के बारे में ज़रा बताइएगा आप लोग। फार्मूला स्टूडेंट यूके होता है और एवरी ईयर होता है एंड वी आर प्राउड टू। नहीं, ये जो फुटेजेस चल रही है तो यहीं का है ना इवेंट? यस, बेसिकली दिस इज द वन जिसमें हम शैसी क्लियर करवा रहे हैं अपनी, तो एक्साइटमेंट है। ये स्क्रूटनियरिंग का पार्ट होता है, तो ये आ गया इस पे। यस बेसिकली यही है। इसके अंदर देख सकती हो हमारे फ्रंट काबल वापसी लगाएंगे। सैम्पलिंग हो रही है? नहीं, बेसिकली जो स्क्रूटनियरिंग होती है तो आपकी चीज़ें चेक होती है, तो इसके अंदर जब शैसी चेक हो रही है तो देखिएगा उसके हाथ में स्टिकर होगा शैसी का। ओके, सो देयर आर 5 पार्ट्स स्क्रूटनिंग के, जिसमें आपकी चेसी टेस्ट होती है, ब्रेक टेस्ट होता है, अच्छा। टेल टेस्ट होता है। तो जैसे जैसे वो क्लियर होता रहता है ना, आपकी गाड़ी पे स्टिकर लगते रहते हैं कि चेसी क्लियर है, चेसी टेस्ट क्लियर है, टेल टेस्ट क्लियर You है। can see that. So, वो लग रहे हैं। Yeah. सही। ज़बरदस्त। ये यूके का ही है? Yes, yes, UK. This is current video, I think. ये करंट वीडियो है ना Yes, अभी? yes, yes. वेरी नाइस। तो और कौन कौन से जो है कंट्रीज़ हैं जहाँ से हम कॉम्पीट कर रहे हैं? और over- सबसे ज़्यादा जिसका काम आप देख रहे हो कि इंस्पायरिंग है, वो कौन है जो सबसे आगे? देयर आर ऑलमोस्ट ओवर 100 कंट्रीज़ जो कि आती हैं यूके में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर बात की जाए कि इस स्पोर्ट में सबसे बेहतरीन या सबसे आगे कौन चल रहा है, तो आई वुड से द जर्मन्स आर डूइंग द बेस्ट इन दिस, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ देयर फील्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू एंड आई नो दिस। यस इट इज। उनकी गाड़ी में और हम यकीनन फ़र्क है, रिसोर्सेज महदूद हैं, लिमिटेशंस हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या हैं आयशा? ओके, सो हमारे पास चॉइसेस बहुत कम होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं पावर ट्रेन डिपार्टमेंट से हूँ, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो वो वाली जो टीम्स होती हैं वो अपने इंजन को मॉडिफाई कर सकती हैं बाय ओपनिंग देयर इंजन्स, ठीक है। और डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेसेस वो इजीली अवेलेबल होते हैं उनके पास, हमारे पास नहीं होते। और इसी तरीके से उनकी जो चेसी होती है या डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए उनके पास अवेलेबिलिटी उन्हीं के गैराज में मौजूद होती है। यहाँ पर थोड़ी सी इस चीज़ में रिसोर्सेज में आई थिंक इस साइड पे हम लोग थोड़ा सा उनसे compete नहीं कर पाते, बट येस वी आर गिविंग आवर वेरी बेस्ट। जी, आपको क्या फ़र्क लगता है मास? आई वुड से द सिमिलर थिंग, बट द थिंग इज़ कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए तो आप कुछ भी अचीव कर लेते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्लीपलेस नाइट्स हमने गुजारी हैं इसको बनाने के लिए एंड घंटों हम बैठे रहे दुकानों ये पे। मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि आप लोगों की कार एफिशिएंसी में तो हमें डाउट है,
हम भी बिल्कुल नहीं कह रहे, लेकिन जब भी हमारे सामने कॉम्पिटिटर होता है ना और वो बहुत अच्छा होता है तो हम उससे बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं कि यार अच्छा हमें इसकी ये अडाप्ट करना है। कंपटीशन में मैं तो कहती हूँ जाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने जी तमगा लेके वापस आना है, बट हमारी लर्निंग क्या हो रही है, हम किस कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, हमें ये सीखना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक अच्छी चीज़ देखेंगे नहीं हम उसके पीछे कैसे पढ़ेंगे या उसको अचीव करने के लिए उस गोल तक कैसे जाएंगे। सो वन ऑफ द थिंग्स दैट मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ, पावर ट्रेन में दिस वाज द फर्स्ट एचवी। आप कौन से डिपार्टमेंट में? आप दोनों पावर ट्रेन में, ठीक। सो पावर ट्रेन में जैसे हम पहली बार एचवी बना कर गए हैं तो वी सॉ द जर्मन टीम्स यूजिंग प्लानिटरी गियर बॉक्सेस, ठीक है। ये एक बहुत नई चीज़ है। वो क्या है? प्लानिटरी गियर बॉक्सेस बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ गियर बॉक्सेस हो सकते हैं जो कि गाड़ी में यूज होते हैं, स्पर गियर्स हो गए, हेलिकल गियर्स हो गए, लेकिन एक प्लानिटरी गियर बॉक्स होता है जिसके अंदर एक प्लानिट गियर होता है और बीच में इंटरनल गियर्स घूम रहे होते हैं। तो बेसिकली काम क्या होता है कि आपको टॉर्क फिल चाहिए। आपको गाड़ी टॉर्क फिल तब करेगी जब आपकी मोटर से जो पावर आ रही है वो इंस्टेंटेनियस हो। वो इंस्टेंटेनियस टॉर्क फिल को इंक्रीज करने के लिए आप एक गियर बॉक्स लगा सकते हो जो कि प्लानिटरी गियर बॉक्स होता है। तो इंशाल्लाह वी आर प्लानिंग टू डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर वन प्लानिटरी गियर बॉक्स इन द अपकमिंग ईयर इंशाल्लाह, और उसको लेकर जाएंगे। सही है। तो आगे क्या प्लान्स है आप लोगों के इस कार को लेके? ये गाड़ी आएगी तो इंशाल्लाह इसको सही से और चलाएंगे, मॉडिफाई करेंगे और इनोवेशन इसके अंदर। विंग्स ऐड करने से आप लोगों ने बताया ना, विंग्स ऐड किया आप लोग, उससे क्या फ़र्क पड़ा? विंग से बेसिकली होता है ये कि एयरफॉयल होती है, बेसिकली इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है एक, ऊपर हाई प्रेशर नीचे लो प्रेशर का मतलब है कि आपकी गाड़ी टूवर्ड्स द ग्राउंड स्टिक होगी। ऑलरेडी हम 6 मिलीमीटर की हाइट पर होते हैं गाड़ी में, तो वी हैव अ लॉट ऑफ डाउन फोर्स एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ वेरी लो, तो हम बहुत शार्प टर्न्स ले सकते हैं। उस चीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर 180 डिग्री टर्न ले रहा हूँ तो एरो लगाने के बाद आई वुड डू दैट एट 25 एंड 30 एंड माई कार वुड नॉट स्लिट। तो ये इसका एक एडवांटेज होता है एरो का। या किसी दिन हमें भी बुलाओ, हम भी फार्मूला रेसिंग कार्स को टेस्ट करें, बड़ा मजा है। सुन के इतना मजा आ रहा है, फौरन से टर्न ले सकते हैं। बड़ा एडवेंचरस होता होगा लेकिन येट डेंजरस है ना? Yes. डेंजरस तो होगा। आयशा ने कभी टेस्ट ड्राइव की है? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया। ये वी हैव टेकन द कार प्रीवियसली टू ओमनी ट्रैक एज वेल, और हमने सही। उस पे उसको सही से चलाया है। मुझे बुलाओ यार, मुझे टेस्ट करना है, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह वन डे आप जरूर आए। ज़रूर। तो क्या प्लान्स और गोल्स हैं आगे आयशा, और कितनी मेहनत दरकार है अभी मज़ीद? ओके, सो हम लोग सबसे पहले तो गाड़ी आएगी, गाड़ी में आने के बाद हम लोग उसमें क्या चीज़ें हम उसमें और बेहतर कर सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग अपने गोल्स पूरे डिज़ाइन करेंगे कि हमारा डिज़ाइनिंग फ़ेज़ के लिए ये गोल्स हैं जो हमें अगली गाड़ी के लिए करना है। और फिर इसमें हम कुछ चीज़ें मॉडिफाई करेंगे जो इस गाड़ी में नहीं हो सकी लेकिन अगली वाली गाड़ी में, जैसे अभी इसने एक चीज़ ऐड की थी तो ये वाली चीज़ें ऐड करेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस की तरफ जाएं। ज़बरदस्त। मास, योर कंक्लूडिंग रिमार्क्स? सिमिलर ओपिनियन टू बी ऑनेस्ट। जैसे ही गाड़ी आएगी द फर्स्ट थिंग वी वुड डू इज़ कि लेट्स सी कि व्हाट्स वी कैन डू विद दैट मोर बेटर, ठीक है। और उसके बाद हम वो चीज़ें एनालाइज करके वी वुड लिस्ट दैट डाउन एंड हम नेक्स्ट ईयर की डिज़ाइनिंग में उन सब चीज़ों को इंक्लूड करके उनको कवर करेंगे। हर साल गाड़ी नई डिज़ाइन होके नई मैन्युफैक्चर होती है या आप उसको रीडिज़ाइन कर रहे होते हो या मॉडिफाई कर रहे होते हो, किस तरह से होता है? यू कैन से इट मोर लाइक हम रीमॉडिफाई कर रहे होते हैं। बेसिकली मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर हमें शैसी में कुछ पॉइंट्स नज़र आते हैं कि वो यूजलेस लगे हुए हैं और हमारी गाड़ी टेस्ट हुई है उनके बगैर चल सकती है, वी वुड रिमूव दैट पॉइंट्स और हम टीनेजर्स हैं हमारे, उनका ख्याल रख सकते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको बताना चलूँ कि जितने बच्चे की मेंटल हेल्थ है आजकल के दौर में, जो अब नए बच्चे हैं, जो नई जनरेशन है, इस इरा के जो बच्चे हैं, इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस चीज़ से दूर रखना। स्क्रीन टाइम बिल्कुल ही ज़ीरो कर दे, सारे मसले ही हल हो जाएंगे। स्क्रीन टाइम जीरो कर दे। अब वो किस तरह कर सकते हैं? अब वो है ना कि वो बच्चा रो रहा है तो जो है वो अम्मा ने उसको मोबाइल दे दिया, बच्चा खाना नहीं खा रहा, अच्छा वो मोबाइल पे गेम देख देखते खाना खा लेगा वो। अब ये नहीं पता कि उसके कितने साइड इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, उसके जहन के अंदर। पहले ज़माने में एक वो कहावत बड़ी मशहूर थी ना कि बच्चा रोएगा पर दूध पी के सोएगा। अब ये कि बच्चा रोएगा पर मोबाइल देख के सोएगा। तो ये कहावत उल्टी हो गई है मेरे ख्याल में, उस तरफ आ गई। सही है। बच्चे अब दूध भी पी रहे हैं तो पहले उनको लगा के दो कुछ स्क्रीन पे एंड देन वो बच्चे दूध पी रहे हैं। तो वही वाली बात है ना कि हम ग़िज़ा का इस्तेमाल भी किस तरह से करवा रहे हैं, फीड भी कर रहे हैं। तो आजकल के बच्चों को नहीं पता कि हमने लौकी खाई कि आलू खा लिया, बस उनका वो पेट में जा रहा है, उन्हें नहीं पता कि ये टेस्ट डेवलप कैसे। हमें खा रहे होते तो हमें पता होता था कि यार अच्छा अम्मी ने आज ये बनाया, हम ये खा रहे हैं।
नहीं, हेल्दी फूड के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर आप उनसे जंक फूड के बारे में पता हाँ, करें, ये वाला nuggets जिंगर वगैरह बर्गर पता मंगाना है, है, ये ये बात पिज्जा सही मंगाना है। है, इस पिज्जा की अच्छा टेस्ट है, वो Right. सारा पता होगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि वो सारा सोशल मीडिया से देख रहे हैं बच्चे, वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में डेवलप हो रही सही है। बात। अब जब भी तो कहते हैं कि जो रेज होती है ना, टीवीज की रेज हो गई, मोबाइल की रेज हो गई, इससे एपिलेप्सी फिट्स डेवलप होने के चांसेस होते हैं। जापान में कार्टून आता था, शायद आपको भी याद हो, डोरेमोन? नहीं, पोकेमोन करके ऐसी कुछ नाम था। पोकेमोन, yes। हाँ, तो वो बच्चे सुबह 7 बजे आता था, बच्चे स्कूल जाने से पहले कार्टून देखते थे। जापान की पॉपुलेशन में बच्चों में 31 से 33% एपिलेप्सी के मसले होने लग गए। जब गवर्नमेंट ने सर्च किया, उनकी गवर्नमेंट सर्च करती है, हमारी गवर्नमेंट बिजली के बिल बेचती है, वो लोग सर्च करते हैं। सही बात तो है। जब गवर्नमेंट ने सर्च किया और पता किया तो देखा कि भाई कार्टून स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, उस कार्टून के ऊपर उन्होंने वो पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया उस पर कार्टून को, कि भाई बच्चों की सेहत से अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर तो हमारे पास इतने बच्चे स्क्रीन देखते, आप देख लें, मुझे तो मोबाइल चलाने नहीं आता जितने मेरे घर के बच्चों को चलाना आता है। मुझे वो चीज़ें डाउनलोड करनी आती है बच्चों को आती है। अब वो हो गए ना, इसलिए स्क्रीन टाइम जितना दूर रखे, इससे देखिए पोस्चर का मसला होता है, एपिलेप्सी का मसला, थिंकिंग नेगेटिव होती है, थिंकिंग। और वो दूसरी वाली बात कि अब बच्चे कहते हैं ना, वो कंपैरिजन करते हैं कि फला बच्चा जो उसने ये चीज़ दी है तो मुझे भी चीज़ देनी है। अब बच्चे बाहर खेलने जाते नहीं, उनका मोबाइल के अंदर सारी चीज़ें होती हैं, तो मोबाइल से कंपैरिजन करते हैं कि मैंने वो वीडियो देखी थी, उसके अंदर वो चीज़ देखी थी, मुझे भी वो चीज़ चाहिए। ये चीज़ हो रही है। सही कह रहे हैं आप। और मोबाइल में फिर वही वाली बात है ना, इतना कैरिज्मेटिक लाइफ दिखा रहे हैं व्लॉग्स में, इन चीज़ों में, तो बच्चे वाकई उस कंपटीशन के पीछे लग रहे हैं कि मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए। ये जो नेगेटिव थॉट्स, मैं ये डॉक्टर उबैद की बात को बिल्कुल अग्री करूँगी कि नेगेटिव थॉट्स जो डेवलप हो रही हैं बच्चों में, ये किस तरह से जो है ना, उनको कभी कभी इतनी नेगेटिव बात बच्चे कर देते हैं, और मेरा अपना बेटा भी कर देता था। मैं हैरान होकर सोचती हूँ, जैसे भी बहुत रिसेंटली एक बात हुई, बहुत छोटी सी बात है, बारिश हुई तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो उस पर मुहाब ने कहा शीशे पे बहुत तेज़ बारिश गिरती है, वो ड्राइविंग, तो कहते हैं कहीं इतनी तेज़ बारिश ना हो जाए कि शीशा ही टूट जाए। आई वॉज ड्राइविंग और मैंने इसको यूँ करके, मैंने कहा क्यों ऐसी बात करते हो, मतलब ना सर ना पैर, कहाँ से आपके दिमाग में ये बात है, आपने क्यों ये बात कही, मुझे पहले इसको रीज़न दो। बस माँ मुझे ऐसा लगा बहुत, मैंने कहा भाई कोई हेल स्टॉर्म हो, कोई बर्फ़बारी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो तुम कहो। पानी से तुमने कैसे रिलेट किया, इतना एक्सट्रीम कैसे सोच लेते हो। तो उसके पास जवाब नहीं था, उसे नहीं समझाना आया। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे क्यों इतना हमारी है ना, इतना एक्सट्रीम पे जाके सोच रहे हैं। उस वजह सारी वही है। मैंने आपको क्या कहा था कि मोबाइल देखेंगे तो वो उसकी सोच भी नेगेटिव होंगी, एक्सट्रीम पे सोच रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है, अगर वो पॉजिटिव सोचें तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा सोच भी नेगेटिव रहा है, जैसे आपने अभी बात बताई कि शीशा टूटने वाली, अगर वो उसको यही कह देता कि बारिश हो रही है, हम घर पे पहुंचे 7 खैरियत से, तो पॉजिटिव हो जाती। अब वही सारी उनकी दिमाग की थिंकिंग डेवलप हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग डेवलप हो रही है, रेस के जरिए, मोबाइल के जरिए, कार्टून्स के जरिए, और जो टीवी के चैनल्स आ रहे हैं उसमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं। आजकल मोबाइल के अंदर जो व्लॉग्स आपने बताया, सबके अंदर नेगेटिव मैसेज है, सबके अंदर। कोई मैं नहीं समझता कहीं कोई पॉजिटिव जो है ना, वो जहाँ से पॉजिटिव चीज़ें आती हैं, आप देख लें किसी भी बच्चे की मोबाइल हिस्ट्री के अंदर ये नहीं होगा कि उसने किसी मौलवी साहब को सुना, नहीं सुना। बच्चे इस चीज़ से बहुत दूर हो गए। अब वो उनको ये ज़रूर पता है कि पिज़्ज़ा इतने बजे मंगवाएंगे तो कौन सा पिज़्ज़ा आएगा, क्या उसकी डील होगी, कितने का मिलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि नमाज जो है कितने नमाजें होती हैं दिन के अंदर, कौन सी पढ़नी है, जुम्मे के दिन क्या अमल करने क्या नहीं करने। वो तो अल्लाह जज़ा खैर अता फरमा कुछ स्कूल्स वालों को जो बच्चों को दीनी तालीमें दे रहे हैं। तो बात सारी ये है कि बच्चों को थोड़ा सा काउंसलिंग करनी पड़ेगी, इसके लिए पेरेंट्स को खुद भी टाइम देना पड़ेगा। सबसे बड़ा मसला तो यही है, पेरेंट्स को खुद भी टाइम देना पड़ेगा, उनके मदर को, उनके फादर को खुद भी टाइम देना पड़ेगा, ताकि आगे चल के ये बच्चे पॉजिटिव चीज़ें करें। मतलब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अगर इस तरह हालात चलते रहे तो माशरे में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। यही बच्चे आगे चल के जो है ना वो पाकिस्तान को करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, हमारा फ्यूचर है। और अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव में कैसे तब्दील करना है और इसके लिए कितना काम करना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के साथ भी ये मसला है कि हर बंदा नेगेटिव सोच रहा है, उल्टी बात, अच्छा उसने ऐसे कर दिया। तो हमारे घरों में भी है ना, हमारे अपने इर्द गिर्द लोगों को हम इतना नेगेटिवली जज कर रहे होते हैं, तो कैसे इसको चेंज कर सकते हैं अपनी नेगेटिव थॉट्स को इन द पॉजिटिव फीलिंग्स एंड पहले तो आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है कि ये नेगेटिव थॉट है। जैसे कि हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव एरर इनको कहते हैं। कॉग्निशन यानी कि सोचने का प्रोसेस, ये हमारा एरर है, हमारी सोच की गलती। ये सोच की गलती हमें सामने वाला बताता है या कभी कभी हमें खुद भी रियलाइज़ हो जाता है इसमें। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक्सट्रीम थॉट जो आपने बताई थी, बहुत एक्सट्रीम थॉट है, ये कंटेंट से डेवलप हुई है। लेकिन हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉग्निटिव एरर करते हैं वो है ऑल और नथिंग, यानी कि मुझे सब कुछ चाहिए या मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक्सट्रीम है ना। एंड मैक्सिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, चीज़ों को, अपनी पॉजिटिविटी को मिनिमाइज़ कर देना और नेगेटिविटी को मैक्सिमाइज़ कर देना। ये आइडेंटिफाई अगर हो तो इसके ऊपर काम हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी इस्लाह ज़रूरी है। अगर बच्चों की बात करें तो पेरेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि टाइम दें पेरेंट्स अगर, तो उनको पता चलेगा कि बच्चा किस थॉट के अंदर है। जैसे मेरे पास जो टीनेज बच्चियाँ आते हैं वो एंग्जाइटी में आते हैं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म में आ रहे होते हैं।
तो इसमें उनको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है करने के लिए पेरेंट्स को कि वो उनसे बात करें, उनको समझाएं, उनसे पूछें। डे टू डे अगर वो बातचीत करते रहेंगे, हफ्ते में 7 दिन में सिर्फ 3 दिन भी बच्चे को बिठा के पूछ लें कि बेटा आपके साथ क्या हो रहा है, आपके कितने दोस्त हैं, कल क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें अगर वो पूछते रहेंगे तो बच्चे उनसे रिलेक्टेंट नहीं रहेंगे और वो ओपन अप होंगे। ये गैप ना कम होना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स चाइल्ड का। और ये पेरेंट्स चाइल्ड में नहीं, हमारी अपनी फैमिलीज़ के अंदर भी ये हम बीच में भी हमने बात की थी कि भाई आपके पार्टनर्स के अंदर भी हम ये देखना कि गैप है, क्या कोई एक दूसरे से कितनी बात कर रहा है, कितने मसले मसाइल डिस्कस कर रहा है, कर भी रहा है तो बहुत कोर इशूज़ हैं जो डिस्कस हो रहे हैं, आपके पर्सनल इशूज़ पे तो हम बात ही नहीं कर रहे होते, तो वो इतना अक्यूमुलेट हो जाती हैं चीज़ें कि फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन, क्योस और इस सब की तरफ जा रही होती हैं। तो हमें ये ज़रूरत है कि एक ब्रेक लगाने की बार बार और अपने प्यारों से बैठकर कम्युनिकेट करने की, उनके साथ वक्त गुजारने की, तो आपके यकीनन आधे दिमागी मसाइल तो वहीं हल हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईदा, आपने वक्त दिया। डॉक्टर उबैद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।